वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को इडियोमेटिक वर्बल एक्सप्रेशन पार्ट 6 पढ़ाया जाएगा। फिफ्थ पार्ट में इसके पहले पढ़ाए थे इडियोमेटिक वर्बल एक्सप्रेशन का कुछ जो है, और आज आपको जो है पार्ट 6 पढ़ाना है। 6 पार्ट आप कैसे बनाएंगे, किस हिसाब से बनाएंगे, ये आज आपको समझाना है कि 6 पार्ट में आप जो है कौन सा जो है इडियोमेटिक वर्बल एक्सप्रेशन का पार्ट जो आप बनाएंगे, इसके बारे में आज आपको बताना है। अब सबसे पहले आज हम जो है टू प्ले ए ट्रिक अपान, ये दिया है यहाँ पे। टू प्ले ए ट्रिक अपान का क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपको जानना है। टू प्ले ए ट्रिक अपान का मतलब होता है धोखा देना। इसका क्या मतलब होता है टू प्ले ए ट्रिक अपान। अगर आपके आ जाए इडियोमेटिक वर्बल एक्सप्रेशन तो क्या कहेंगे, टू प्ले ए ट्रिक अपान का मतलब होता है धोखा देना। अगर मान लीजिए इसका अगर आपको सेंटेंस बनाना है, कैसे सेंटेंस बनाते हैं इसका, अगर आपको एग्जाम में आता है सेंटेंस का तो लिखेंगे इट इज नॉट गुड टू प्ले ए ट्रिक अपॉन योर फ्रेंड्स। इसके नीचे है, देखिए लिखा है टू प्ले ए ट्रिक अपॉन, मैंने बता दिया धोखा देना होता है। इसका मतलब टू प्ले ए ट्रिक अपॉन का मतलब धोखा देना है। लिखा है सेंटेंस बना इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं होता है टू प्ले ए ट्रिक अपॉन योर फ्रेंड, कि आप अपने मित्रों को क्या करें, धोखा दीजिए। तो अपने मित्रों को धोखा देना अच्छा नहीं है। इसका हिंदी बनाएंगे अपने मित्रों को धोखा देना अच्छा नहीं है। तो यह जो है टू प्ले ए ट्रिक अपॉन का क्या मतलब होता है धोखा देना। यहाँ पर नाट लग गया है, इसलिए हम क्या करें नहीं का प्रयोग कर रहे हैं। तो टू प्ले ए ट्रिक अपॉन का मतलब होता है धोखा देना। अगला देखिए दिया है, यहां लिखा है टू पॉइजन वंस ईयर्स। टू पॉइजन वंस ईयर, इसका मतलब होता है कान भरना। इसका क्या मतलब होता है कान भरना। तो इसका बनाएंगे, लिखेंगे टू, बनाएंगे देखिए ही ट्राइड टू पॉइजन प्रिंसिपल ईयर्स अगेंस्ट मी। अब देखिए दिया है टू पॉइजन वंस अपॉन का मतलब होता है कान भरना। इसका हिंदी बनाएंगे, जब इस सेंटेंस बना के निर्माण के हिंदी बनाएंगे, ही ट्राइज टू पॉइजन, वो जो है हमारे खिलाफ, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ जो है प्रिंसिपल क्या करता है, कान भरने की कोशिश करता था। वो हमारे यहाँ प्रिंसिपल के यहाँ मेरे खिलाफ जो है वो क्या करता था, कान भरने की कोशिश करता था। तो ट्राइड अपॉन या टू पॉइजन वंस ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, कान भरना। इस तरह से सेंटेंस का आप निर्माण करते हैं। अगला देखिए दिया है, लिखा है टू पिक होल्स इन वंस कोट। इसका लिखा है किसी दूसरे का दोष निकालना। इसका मतलब क्या है, किसी दूसरे का दोष निकालना। इसका जब बनाएंगे तो कहेंगे यू शुड नॉट pick holes in others coat। तो इसका हिंदी बनाया आपने, इसका लिखा किसी दूसरे का दोष निकालना। टू पिक होल्स इन वंस कोट का क्या मतलब दूसरे का गलती निकालना। तो इसका हिंदी बनाया, जब इसका सेंटेंस बनाया, यू शुड नॉट पिक होल्स इन अदर कोट, तुमको जो है दूसरों में क्या करना चाहिए, गलती नहीं निकालना चाहिए। तो तुमको दूसरों में गलती नहीं निकालना चाहिए। यू के साथ शुड जब लग जाता है, जब आप जानते हैं चाहिए का प्रयोग होता है। और ये शुड क्या है, मॉडल्स है। सेल का पास्ट जो क्या होता है शुड, और शुड को किसमें कर देंगे, मॉडल्स की श्रेणी में। तो ये जो हो जाएगा गलती नहीं निकालना चाहिए। अगला देखिए दिया है, आज आप जो इडियोमेटिक वर्बल एक्सप्रेशन पार्ट 6 पढ़ रहे हैं, to put
एंड इंड टू। टू पुट एन इंड टू इसका मतलब समाप्त करना। इसका मतलब क्या होता है? समाप्त करना लिखेंगे द यंगस्टर शुड पुट an end to the dowry system। डाउरी सिस्टम दिया है, डाउरी सिस्टम क्या मतलब समाप्त करना। तो यहाँ पर टू पुट एन इन टू मतलब होता है समाप्त करना, मतलब आपने बताया मैंने आपसे टू पुट एन इन का मतलब होता है समाप्त करना। जब इसका हिंदी बनाया सेंटेंस बनाया, द यंगस्टर्स जो नवयुवक हैं शुड पुट एन इन टू द डाउरी सिस्टम, उनको जो है दहेज प्रथा का क्या करना चाहिए, उसको दहेज प्रथा खत्म करनी चाहिए, या उनको दहेज नहीं लेना चाहिए बोल सकते हैं। तो आपको दहेज देना जो है वो क्या है, गैर कानूनी भी है हमारे देश में। तो आपको भी जो है इसका खिलाफ करना चाहिए दहेज लेने का। तो वो जो है डाउरी सिस्टम जो है ऐसा होता है, मतलब दहेज प्रथा हमारे यहाँ दहेज प्रथा जोर से है, अभी भी है। तो उसको जो है खत्म करने के लिए तमाम लोगों ने आंदोलन भी किए, लेकिन उसके बाद भी आज भी ये जो है हमारे यहाँ एक जो है गलत इफेक्ट छोड़ती है समाज में। तो हमको जो है इसका क्या करना चाहिए, यंगस्टर्स जो है वो पुट एन इन मतलब डाउरी सिस्टम का उनको क्या करना चाहिए, वो समाप्त करना चाहिए, उसका जो है नहीं करना चाहिए। डाउरी सिस्टम मतलब समाप्त करना। अगला देखिए दिया है, लिखा है टू पुट टू द सोड। टू पुट टू द सोड मतलब होता है परीक्षा लेना। क्या होगा, आई डू नॉट फियर यू मे पुट मी टू द प्रूफ। अब मैं इसका आई डू नॉट टू पुट मी टू द सोर्ड्स का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर तो है मारना होता है या प्रूफ होता है। टू पुट मी द सोर्ड है, नहीं टू पुट मी द प्रूफ है, टू पुट टू द प्रूफ है, गलती हो गया था, सॉरी। तो परीक्षा लेना होता है इसका। टू पुट टू द प्रूफ का मतलब होता है परीक्षा लेना। आई डू नॉट फियर, मैं डरता नहीं हूँ। यू मे पुट मी टू प्रूफ, तुम मेरी परीक्षा ले सकते हो। मैं डरता नहीं हूँ, तुम मेरी परीक्षा ले सकते हो। टू पुट टू प्रूफ द क्या होता है, परीक्षा लेना। अगला देखिए दिया है टू पुट टू द सोर्ड्स। सोर्ड मतलब तलवार होता है। तो यहां से इसका बताएंगे, देखिए द ग्रेट नंबर्स ऑफ सोल्जर्स वेयर पुट टू the sword in the battle। to put to sword in the मतलब मारना होता है। द ग्रेट नंबर ऑफ सोल्जर, बहुत सारी मात्रा में जो सिपाही थे, वेयर पुट टू द sword in the battle, वो युद्ध में क्या हुए, मारे गए थे। बहुत सारी संख्या में जो सिपाही थे वो युद्ध में क्या हुए, मारे गए। तो यहाँ पर टू पुट टू द sword का मतलब क्या होता है, मारना। अगला देखिए दिया है, क्या है, टू पुट एन इंसल्ट। टू पुट एन इंसल्ट का मतलब होता है अपमान सहना। इसका क्या मतलब होता है, अपमान सहना। कहेंगे ए मैन ऑफ कैरेक्टर
ए मैन ऑफ करेक्टर डज नॉट पॉकेट एंड इंसल्ट। ए मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्रवान व्यक्ति जो है वो अपमान नहीं सह सकता है। एक चरित्रवान व्यक्ति जो है वो अपमान नहीं सह सकता है। तो मैन ऑफ कैरेक्टर डज नॉट प्ले पॉकेट एंड इंसल्ट, तो टू पुट एंड इंसल्ट का मतलब क्या होता है? अपमान सहना। तो डज नॉट लग गया तो मतलब अपमान नहीं सह सकता है। अगला देखिए दिया है, या लिखा है टू प्ले इन वन हैंड। टू प्ले इन वन हैंड, इसका क्या मतलब होता है? टू प्ले इन वन हैंड का मतलब होता है किसी एक के अंतर्गत रहना। तो इसका बनाएंगे, लिखेंगे यू शुड नॉट प्ले in communal leaders hand। यहां पर क्या दिया है? टू प्ले इन वन हैंड का मतलब तो किसी एक के अंतर्गत रहना। इसका हिंदी बनाएंगे, यू शुड नॉट, आपको प्ले इन वन कम्युनल लीडर, किसी एक के अंतर्गत या किसी एक के अंतर्गत जो है कम्युनल लीडर्स, कम्युनल सांप्रदायिक जो वो नेता होते हैं उनके अंतर्गत नहीं रहना चाहिए। आपको किसी सांप्रदायिक नेता के अंतर्गत काम नहीं करना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संप्रदाय से जो क्या होता है आपसी जो है वो धर्म में टूट आती है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो क्योंकि हमारा देश क्या है? एकजुट देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग साथ रहते हैं। तो हम आपको एक सजेशन भी देते हैं कि आपको भी कभी जो है कम्युनल लीडर्स के अंतर्गत जो है काम नहीं करना चाहिए, उनके हाथों में नहीं खेलना चाहिए। जो हमारे देश के लिए क्या है, ये वो हानिकारक है। अगला देखिए दिया है, यार क्या है? टू टेक टू वंस हैंड, टू टेक टू वंस हिल्स दिया है, हिल्स है। इसका मतलब होता है भाग जाना। इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना, छोड़ के। यहां लिखा है सीइंग द पुलिस, the thieves took to their heels। यह लिखा है सीइंग द पुलिस को देखते हुए जो चोर थे वो क्या हुए? भाग गए। पुलिस को देखते हुए चोर जो है वो अपना क्या हुए? अपने जो है भाग जाना। तो अपने उन्होंने मतलब कहते हैं चोर को देखते हुए जो पुलिस थे, जो थीप्स थे, जो चोर थे वो क्या हुए? भाग गए। और थीप का ये क्या होता है? प्लूरल, मतलब चोरों बोल सकते हैं, बहुवचन है। तो थीप का बहुवचन क्या होता है? थीप्स, इसकी स्पेलिंग THIEVS होता है। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है, टू विन्स लॉस दिया है, LAURELS, यश प्राप्त करना। इसका लिखेंगे टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जानते हैं आप। विन रॉल्स फॉर मेनी पोयम।
टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको जानते हैं आप, गीतांजलि के लिए जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। तो लिखा है टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर है, टैगोर विन लॉयर्स फॉर मेनी पोएम। टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो कई कविताओं के लिए क्या किया, यश प्राप्त किया, यश प्राप्त किया और उस पुरस्कार भी जीता उन्होंने, जानते हैं। तो यश प्राप्त करने टू विन लॉयर्स को तो क्या होता है, यश प्राप्त करना है। टैगोर जी जो थे उन्होंने कई कविताओं के माध्यम से क्या किया, यश प्राप्त किया था, या प्राप्त करते हैं, कई कविताओं से वो जो है यश प्राप्त करते हैं। तो ये यश प्राप्त करने के लिए प्रयोग करके क्या करते हैं, सेंटेंस का हम जो है निर्माण कर रहे हैं। ये इडियोमेटिक वर्बल एक्सप्रेशन, ये लास्ट, ये अंतिम था। आज आप लोगों को इडियोमेटिक वर्बल एक्सप्रेशन आज जो खत्म हुआ। अब जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में समझाया जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से फ्रेजल वर्ब्स का निर्माण करेंगे तो सही बनेगा। ये इसी का बोल सकते हैं, इन्हीं सभी का पार्ट्स है। ईडीएफ फ्रेज का ये भी पार्ट था और ये भी जो है फ्रेजल वर्ब्स भी जो इसी का है, जो है बोल सकते हैं पार्ट्स है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में समझाया जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, कैसे फ्रेजल वर्ब्स का निर्माण करते हैं तो सही बनता है, कैसे फ्रेजल वर्ब बनाएंगे तो उसका जो है हमको सही उपयोग करने के आएगा। ये जो है आपको अब जो है नेक्स्ट पार्ट में समझाया जाएगा। तो संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।